एपिसोड 133 की शुरुआत निहात पापा से होती है। वो एमरे से कहते हैं, बेटा तुमने हमसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारे पास जॉब है, तुम हमें गैर समझते हो क्या? तो एमरे कहता है, नहीं, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लायला की देखभाल करूँगा, मैं वो कर नहीं पाया। तो मिल्की वे कहती है, नहीं बेटा, हम जानते हैं कि तुम लायला से बहुत प्यार करते हो और लायला भी तुमसे। तो निहात पापा कहते हैं, बेटा पैसा, नौकरी, घर, ये ही सब कुछ नहीं होता है, हमने भी बुरे दिन देखे हैं। तो मिल्की वे कहती है, हाँ बेटा, तुम सिर्फ हमें माफ़ कर दो। तो एमरे कहता है, आंटी शायद आपको पता नहीं है पर आजकल जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है, मुझे लगता है कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो मिल्की वे और निहात पापा कहते हैं, अरे नहीं बेटा, तुम हमारे बेटे जैसे हो। ऐसा कहकर मिल्की वे एमरे को गले लगा लेती है और निहात पापा भी एमरे को गले लगा लेते हैं। इतने में ही लायला वहाँ आ जाती है तो वो सब एक साथ गले मिलते हैं। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो जंगल में फूल तोड़ते हुए अकेली घूमती है और जान उसका पीछा करता है। फिर सनीम वो फूल को निरखते हुए वहीं पर बैठ जाती है तो जान भी उसे छिपकर देखता है, पर उसे सनीम दिखाई नहीं देती है, इसीलिए वो झाड़ियों को हटाने लगता है। तो झाड़ियों की आवाज़ से सनीम को लगता है कि झाड़ियों में भालू है, तो वो डर जाती है और कहती है, भालू है, भालू होगा, सनीम डरो मत। ऐसा कहकर सनीम पास में पड़े लकड़े को उठाती है और जान के बाल बड़े होने की वजह से उसे लगता है कि वो ही भालू है, इसलिए वो जान के सिर पर जोर से लकड़ी मार देती है और कहती है, भालू जाओ यहाँ से। तो लकड़ी पड़ते ही जान बेहोश हो जाता है। तो सनीम कहती है, जान आप प्लीज उठिए, जान मुझे छोड़ के मत जाइए प्लीज, मुझे नहीं पता था कि ये आप है। ऐसा कहकर सनीम पानी की बोतल लाने चली जाती है तो जान उठकर देखता है। फिर सनीम के आते ही वो वापस बेहोश होने का नाटक करता है। तो सनीम जान को अपनी मांडी पर ले लेती है तो जान झट से उठ जाता है। तो सनीम उसे बड़े ही प्यार से देखने लगती है और कहती है, क्या आप ठीक है? तो जान कहता है, हाँ ठीक हूँ। इतने में ही सनीम को अपने हाथों पर कुछ गीला गीला लगता है तो वो अपना हाथ देखती है तो उस पर खून लगा होता है। तो सनीम डर जाती है। फिर जान उठकर खड़ा हो जाता है तो सनीम उसे सहारा देती है। फिर सीन डेरेन और बुलुत पर शिफ्ट होता है, जहाँ डेरेन बुलुत से कहती है, मुझे लगता था कि तुम जंगल के राजा हो, पर हम उस लड़के को बिना लेकर लौट रहे हैं। तो बुलुत कहता है, तुम हमेशा इतने टेंशन में क्यों रहती हो डेरेन? तो डेरेन कहती है, मुझे मेडिटेशन करना होगा, मुझे टेंशन आ रहा है। ऐसा कहकर डेरेन मेडिटेशन करने के लिए वहीं पर जंगल में बैठ जाती है। तो बुलुत उसे बार बार घूरता है तो डेरेन को ध्यान नहीं लगता है। तो वो बुलुत से कहती है, तुम्हारा ओरा कितना वाइल्ड है, ये मेरे ओरा को फिनिश कर देता है, मैं तुम्हारे सामने कुछ कर ही नहीं पाती हो और मुझे अब घर जाना है, मैं थक गई हूँ। ऐसा कहकर डेरेन वहाँ से चली जाती है। फिर सीन सनीम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनीम जान के हेड को टिश्यू पेपर लगाकर रखती है ताकि वो खून सोख ले और जान को पता भी ना चले। फिर वो दोनों भी एप्पल खाते हैं क्योंकि उन्हें घर नहीं जाना होता है। तो जान कहता है, हमें आग जलानी पड़ेगी। तो सनीम कहती है, हाँ पर रात में भालू आ गया तो जान कहता है, फिर तो हम उसे पकाकर खा लेंगे सनीम, वैसे वो खून की स्मेल से दूर भागता है, वो शार्क थोड़ी ना है। तो सनीम कहती है, अच्छा क्या आप थोड़ी देर इस नैपकिन को पकड़ेंगे, उसे देखना मत प्लीज। ऐसा कहकर सनीम वहाँ से चली जाती है। फिर से निहात पापा और मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिल्की वे को एमरे की जॉब की बहुत फिक्र हो रही होती है। तो निहात पापा कहते हैं, क्यों ना हम एमरे को अपने दुकान पर काम पर रख ले। तो ये सुनकर मिल्की वे बहुत ही खुश हो जाती है। फिर सीन जेजे और मुजो पर शिफ्ट होता है। वो जंगल में फंस जाते हैं और उन्हें भेड़िए की आवाज़ ही सुनाई देती है। तो मुजो कहता है, मेरे बैग में रस्सी है, मैं इस पेड़ पर रस्सी बांध देता हूँ, फिर हम दोनों रस्सी के सहारे इस पेड़ पर चढ़ जाएंगे और वहीं पर रात गुजार लेंगे, क्या कहते हो? तो जेजे मुजो को हाँ कह देता है। फिर वो दोनों भी पेड़ को रस्सी बांधते हैं और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर सीन सनीम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनीम जान से कहती है, क्या आप ठीक है क्या? अगर है तो हम वापस चलते हैं, काफ़ी ठंड है यहाँ पर। तो जान कहता है,
अब वापस जाना पॉसिबल नहीं है सनम, काफी रात हो चुकी है, अंधेरा फैल गया है, इट्स नॉट पॉसिबल। फिर से निहात पापा पर शिफ्ट होता है। वो एमरे से कहते हैं, बेटा पता नहीं ये मैं तुमसे कैसे कहूँ, कहीं तुम्हारा दिल नहीं टूट जाए, इसीलिए मैं आगे पीछे सोच रहा हूँ। तो एमरे कहता है, कहिए ना डैड, आपको जो कहना है आप खुल के कह सकते हैं। तो निहात पापा कहते हैं, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ हमारी दुकान पर काम करो। तो लाइला मना कर देती है। वो कहती है, डैड आप ये क्या बोल रहे हैं, एमरे एक ऑफिसर है, वो दुकान कैसे संभालेंगे, ये जॉब उनके लिए ठीक नहीं होगा डैड। तो मिल्की वे कहती है, अरे इसमें बुरा क्या है, उसे जॉब नहीं लगेगी तब तक वो हमारी दुकान पर काम कर लेगा। तो एमरे कहता है, ठीक है मॉम, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, जब तक मुझे कोई जॉब नहीं मिल जाती मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो लकड़ियाँ जलाता है तो आग को देखकर उसे उस दिन की याद आ जाती है जब उसने सनेम की डायरी को आग में से निकाला था, और वो ये सब याद करके काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो सनेम भी उसके रिएक्शन को नोटिस करती है। फिर सनेम को भी पुरानी यादें याद आती है, जब जान उसे छोड़कर गया था तो उसे बहुत बुरा फील होता है। तो जान सनेम से पूछता है, वैसे बुक का नाम फिनिक्स क्यों है सनेम? तो सनेम कहती है, फिनिक्स एक पंछी था जो एक माउंटेन में रहता था, वो सभी पंछियों का राजा था, और एक दिन वो अचानक गायब हो गया। फिर कई दिन बीत गए, सारे पंछियों ने मिलकर फिनिक्स को ढूंढा पर वो नहीं मिला। फिर एक दिन कहीं उसका पंख मिलता है तो सब पंछी वहाँ जाते हैं, पर कुछ उम्मीद छोड़ देते हैं, कुछ मर जाते हैं, और जो बच जाते हैं उन्हें ये समझ में आ जाता है कि वो ही फिनिक्स है। ये पूरा सफ़र उन्हें उनकी रियलिटी देखने में मदद करता है, जैसे कि तुम सनम। तो सनम कहती है, जान आप क्या चाहते हैं? आप एक लंबे समय के बाद मुझसे मिलने आए हैं, मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ, आप प्लीज़ मुझसे दूर रहिए। तो जान कहता है, सनम अगर तुम ऐसा चाहती हो तो यही सही, पर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने वो बुक नहीं जलाई थी सनम, वो बुक तुम्हारे लिए काफ़ी कीमती थी। तो सनम कहती है, आप उस बुक की बात कर रहे हैं जो आपने कभी पढ़ी ही नहीं, मुझे नींद आ रही है। ऐसा कहकर सनम सो जाती है। फिर से निगित पर शिफ्ट होता है। वो सनम को फ़ोन लगाता है तो सनम फ़ोन नहीं उठाती है। तो डेनिस वहाँ आकर कहती है, सनम का फ़ोन मेरे पास है, पर आपने उसे 32 मिस कॉल दिए हैं, ऐसा क्या काम है आपको? तो इगित कहता है, मैं उसके लिए वरीड था और कुछ नहीं, मेरा सिर मत खाओ। इतने में ही वहाँ अजीज आकर कहते हैं, सनम को लेकर तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है इगित, वो जान के साथ है। इतने में ही वहाँ डेरेन और बुलुद भी आकर कहते हैं, जन्नत मिल गया, उसकी मॉम का मैसेज आया था। तो मेहरबान कहती है, हाँ वो ठीक है। तो ये सुनकर डेरेन और बुलुद एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो सब उनके इस बिहेवियर को देखने लग जाते हैं। तो डेरेन कहती है, चलो मुझे अब जाना है, मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। ऐसा कहकर डेरेन और बाकी के सभी वहाँ से चले जाते हैं। तो बुलुद इगित से कहता है, देखो तुम्हें अब अपनी फीलिंग्स सनम को बता देनी चाहिए, वो तुम्हारे साथ 1 साल से है, वो तुम्हें जाने नहीं देगी इगित। तो इगित कहता है, वो बच्चा मिल गया, फिर भी सनम जान के साथ जंगल में है, इसका क्या मतलब है? ज़रूर जान उसे मेरे बारे में कुछ बता रहा होगा। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम सोई हुई होती है और जान उसके बाजू में बैठकर कहता है, यकीन का दरिया वो ही पंछी क्रॉस कर पाता है सनम, जो अपनी आत्मा तक पहुंच पाता है। जिसे अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देती, वो उसी दरिया में अटक कर रह जाता है, बिल्कुल अकेला, बेसहारा। मैंने अभी तक वो किताब पूरी नहीं पढ़ी है, क्योंकि मैं उसका हर पन्ना बार बार पढ़ता हूँ। तो ये सुनकर सनम अपनी आंखें खोलती है और रोने लग जाती है। फिर सुबह हो जाती है तो सनम जैसे ही उठती है वो बहुत ही खुश होती है। तो जान उसे गुड मॉर्निंग कहता है, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन मूजो और जेजे पर शिफ्ट होता है, जहाँ मूजो जोर जोर से चिल्लाता है, वो बच्चा मिल गया और हमें किसी ने बताया तक नहीं। तो डेनिस कहती है, मैंने फ़ोन लगाया था पर तुम लोगों को फ़ोन लग नहीं रहा था। इतने में ही डेनिस को मिल्की वे का फ़ोन आता है। वो सनम के बारे में पूछती है तो डेनिस कहती है, सनम वो तो स्टूडियो में है,
वो यहाँ नहीं है आंटी। इतने में ही वहाँ इगित आकर कहता है सनम आई नहीं क्या? तो मिल्की भी ये सुन लेती है और कहती है सनम आई नहीं है क्या? ऐसा कौन बोल रहा है? तो डेनिस कहती है अरे नहीं नहीं सनम आ गई है, गिरगिट को सॉरी इगित को पता नहीं है। ऐसा कहकर डेनिस फोन रख देती है। फिर सीन हुमा पर शिफ्ट होता है। वो हट के पास की प्रॉपर्टी पर जाकर पूछताछ करती है रिकॉर्डिंग के लिए। तो वहाँ का नौकर उसे बताता है कि यहाँ तो कोई कैमराज नहीं है, 1 साल पहले ही कैमराज निकाल दिए गए थे, पर कहीं होगा तो मैं आपको फ़ोन करके ज़रूर बता दूंगा। तो ये सुनकर हुमा बहुत ही खुश हो जाती है। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है। वो डेरेन से कहता है अच्छी से काम करो वरना तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, मैं बॉस हूँ यहाँ का। ऐसा कहकर जेजे इगित की मजा लेता है, ये कहकर कि देखो वो बेचारा पढ़ रहा है, कौन सी स्कूल में है ये बच्चा। इतने में ही सनीम जान के साथ वहाँ आती है। तो डेरेन कहती है सनीम तुम्हारे फोटोज चूज कर लो प्लीज। तो सनीम कहती है ठीक है मैं नहा कर आती हूँ। तो जान हार्ड डिस्क निकाल कर कहता है डेरेन मुझे तुम्हारे लैपी का काम है, क्या मुझे वो मिल सकता है? तो डेरेन कहती है हाँ ज़रूर, जैसे आप चाहे। तो ये देखकर इगित जान से कहता है क्या हम बात कर सकते हैं? तो जान कहता है नहीं मुझे काम है गित। फिर से इन एमरे पर शिफ्ट होता है। वो दुकान जमाने के बजाय दुकान तहस नहस कर देता है और कस्टमर्स को भी भगा देता है, ये कह कर के ड्राई बीन्स मत खरीदिए, उसके प्लेस पर आप मग बीन्स ट्राई करिए, वो हमारी दुकान में तो नहीं है पर आपको सुपरमार्केट में मिल जाएंगे। तो ये देखकर मिल्की भी निहात पापा से कहती है कैसा कर रहा है हमारा जवाई? तो निहात पापा कहते हैं वो तो पूरा अनपढ़ है, वापस ले जाओ उसे वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। फिर सीन हातिम भाई पर शिफ्ट होता है। उसे मुजो के एडवर्टाइज से बहुत प्रॉफिट मिलता है तो वो मुजो को एक छोटी सी बख्शिश देता है। तो मुजो कहता है देखो ये फिक्री हरिका की पहली कमाई है। तो जेजे कहता है हम तो घाटे में हैं, ये काफ़ी कम है। तो मुजो कहता है अरे हमें कम से कम कस्टमर तो मिल रहे हैं, इसकी खुशी मनाओ। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो बुक के लिए जान को अपना फ़ोटो सिलेक्ट करने के लिए कहती है। तो जान उसमें से एक फ़ोटो निकाल कर कहता है ये फ़ोटो परफेक्ट है सनीम, इसमें तुम राइटर लग रही हो। तो ये सुनकर सनीम शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। तो अब आगे क्या होगा? क्या जान इगित की पोल खोलने में कामयाब हो पाएगा? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।